250 से ज्यादा लड़कियों के साथ रेप एक ही जगह पर और बहुत कम दिनों के अंदर। क्या आपने सुना है इसके बारे में? नहीं सुना होगा, आपके पेरेंट्स ने भी नहीं सुना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है सार्थक। आज मैं बात करना चाहूंगा अजमेर रेप केस 1992 की, एज नोन एज इंडियाज बिगेस्ट सेक्स स्कैंडल। राजस्थान की एक बहुत ही पॉपुलर सिटी है अजमेर। 1992 में अजमेर में एक स्कूल हुआ करता था जो अभी भी है, सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इसी स्कूल की 9th क्लास की एक लड़की को आउटसाइडर फारूक चिश्ती अपने प्यार में फंसा लेता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है और घूमने फिरने जाते हैं, बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है और एक रिलेशनशिप में आ जाता है। इस लड़की के साथ फारूक चिश्ती दोस्ती गहरी करते रहता है और एक दिन वो एक फार्म हाउस पे इस लड़की को लेके चले जाता है। जब फार्म हाउस पे लड़की पहुंचती है तो फारूक चिश्ती इस लड़की के साथ सेक्स करता है और सेक्स करने के दौरान फारूक चिश्ती कुछ ऐसी फोटोज क्लिक कर लेता है जो आप समझ सकते हो। उन फोटोज के बेसिस पर फारूक चिश्ती क्या करता है, उसी लड़की को दिखाता है कि ये मैंने फोटो क्लिक करी है, अगर आप अपनी दूसरी किसी फ्रेंड को कल यहां पर लेकर नहीं आए तो मैं इस फोटो को लीक कर दूंगा। और यहीं से शुरू होता है इंडियाज बिगेस्ट सेक्स स्कैंडल। जब फारूक चिश्ती को लगता है कि ये जो गेम है ये बड़ा होता जा रहा है तो फारूक चिश्ती अपने साथ और लोगों को शामिल कर लेता है। टोटल 18 लोग इसमें शामिल होते हैं, लेकिन जो 3 प्राइम मेंबर्स होते हैं वो फारूक चिश्ती, अनवर चिश्ती और नफीस चिश्ती होते हैं। अब होता यह है कि ये जो सारी गैंग होती है ये स्टूडेंट्स को बोलती है कि आप अपने रिलेटिव्स को भी लेकर आओ, सिर्फ अपने स्टूडेंट के फ्रेंड्स को नहीं, रिलेटिव्स, अपनी भाभी को लेकर आओ, अपनी बहन को लेकर आओ, और ये प्रोसेस चलता रहता है। जब स्कूल की स्टूडेंट्स अपनी और दोस्तों को लेकर आती है स्कूल की, तो ऐसा एक अटपटी चीज मिलती है जानने को, वो ये होती है कि अगर कोई स्कूल की फ्रेंड अपनी किसी मुस्लिम फ्रेंड को लेकर आती है, क्योंकि स्कूल में तो हर रिलीजन के बच्चे पढ़ते हैं, तो वो जो गैंग होती है वो मुस्लिम लड़कियों को साइड कर देती है कि आप जाओ। तो धीरे धीरे करके एजेंडा समझ आता है कि उस गैंग का एजेंडा था कि वो सिर्फ हिंदू लड़कियों के साथ ही रेप करेंगे। अब लड़कियों के अंदर इतना खौफ डाल दिया जाता है ना कि लड़कियां कंप्लेंट भी नहीं करती। कंप्लेंट तो बहुत दूर की बात है, अपने फैमिली मेंबर्स तक को नहीं बताती। तो आप सोचोगे कि ये केस खुलता कैसे है। मैं बताता हूँ कि ये केस खुलता कैसे है। जब उस स्कूल की लड़कियां जिनके साथ रेप हुआ है वो सुसाइड करना शुरू कर देती है, तब लोगों की समझ में ये आता है कि कुछ तो हुआ है स्कूल के अंदर, क्योंकि एक ही स्कूल की इतनी सारी लड़कियां मतलब बहुत जल्दी कम टाइम में सुसाइड कर रही है, तो ऐसा क्या हो गया। यहां से इस केस की जो है वो मतलब पन्ने खुलने शुरू हो जाते हैं, और जब पन्ने खुलने शुरू होते हैं तो बहुत ही भयानक, शर्मनाक और डरावने सच सामने आते हैं। जब एक केस खुलता है तो सामने ही आता है कि फारूक चिश्ती अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह, जिसे आप अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से जानते हो, वहां के केयरटेकर्स के परिवार का सदस्य होता है और यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट होता है। जिन 200 से ज्यादा लड़कियों के साथ रेप हुआ होता है उनमें से काफी लोग सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो तो डर ही जाते हैं, वो तो आगे नहीं आते। मुश्किल से 12 लड़कियां हिम्मत करके आगे आती है और इस केस को प्रोसीड करती है, लेकिन उन 12 में से 10 लड़कियां भी आखिरी में डर के छोड़ देती है, यानी बैकआउट कर लेती है। बचती है सिर्फ 2 लड़कियां। उस 2 लड़कियों में से भी एक ही लड़की अंत तक जाती है और वो अकेली लड़की उस गैंग के 18 लड़कों को पहचान लेती है। 1992 के 6 साल बाद यानी 1998 में उन 18 लड़कों में से 8 लड़कों को सजा होती है, वो भी उम्र कैद, जो 2003 में सुप्रीम कोर्ट कम करके सिर्फ 10 साल की कर देता है। 2007 में मेन एक्यूज फारूक चिश्ती को अपराधी घोषित कर दिया जाता है और 2012 में सलीम चिश्ती जो फरार था उसको राजस्थान पुलिस अरेस्ट कर लेती है। 2018 में सोहेल गनी चिश्ती सरेंडर कर देता है खुद ही पुलिस के आगे। 1992 में जब ये केस सामने आता है तो कांग्रेस जो है वहां के लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए ये कहती है कि इस केस को आप ज्यादा मत बोलो, क्योंकि इससे ये होगा कि पूरे देश के अंदर कम्युनल वायलेंस हो सकता है, 2 रिलीजन के लोग जो है वो आपस में भिड़ सकते हैं, 2 कम्युनिटी के बीच में क्लैश हो सकता है, क्योंकि उस पूरे केस के अंदर एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी थी वो शामिल होती है। तो अब उन पर कुछ बात ना आए, देश की माइनॉरिटी पे कुछ ना गए, तो कांग्रेस उस जगह पर ये चीज एक स्प्रेड कर देती है। और साथ ही साथ एक चीज और सामने आती है कि उस जगह के अजमेर की जो लड़कियां होती है उनसे कोई शादी ही नहीं करता। मतलब काफी सालों तक ऐसा होता है कि अगर दूर स्टेट या किसी और सिटी का लड़का या कोई भी रिश्ता आता है, बात होती है, पता चलता है कि लड़की अजमेर की है, तो सीधा मतलब लड़के वाले जो होते हैं बोलते हैं नहीं, हम अजमेर की लड़कियों से शादी नहीं करेंगे। इतना बुरा हाल अजमेर के अंदर हो जाता है। अब बात आती है इस केस से थोड़ी सी अलग पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि हमने हमेशा देखा है कि आश्रम जैसी वेब सीरीज आपने देखी होगी,
3rd सीजन शायद आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं कि कैसे एक जो बाबा होता है वो आश्रम के अंदर बहुत गलत चीज़ें करता है। बनाई गई मूवी जो है चल रहा है। लेकिन मेरे को ये सवाल बार बार माइंड में आता है कि 30 साल हो चुके हैं इस केस को, लेकिन आज तक कोई मूवी या कोई वेब सीरीज या कुछ भी शॉर्ट मूवी भी इस अजमेर केस पर नहीं बनी। ऐसा क्यों? किसी में इतनी हिम्मत क्यों नहीं हुई कि वो अजमेर केस पर भी कुछ ऐसी मूवी या वो बना सके? जो अजमेर में 1992 में हुआ वो शायद अब तो नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एडवांस भी हो चुके हैं टेक्नोलॉजी से और एजुकेटेड भी हो चुके हैं। हमें बहुत जल्दी भनक भी लग जाएगी अगर ऐसा कुछ हमारे आसपास में चल रहा होगा। लेकिन अजमेर जैसा नहीं, लेकिन अजमेर की जो नींव रखी गई थी वो नींव आज भी रखी जाती है, और सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट या सिटी में नहीं, पूरे भारत में रखी जाती है। और वो होता है कि जो इमेच्योर लड़कियां होती है, जो 12 साल, 13 साल, 15 साल, क्योंकि अजमेर केस के अंदर भी जो एज ग्रुप था वो 11 से 20 साल की उम्र का ही था। तो आज भी इसी एज ग्रुप को टारगेट किया जाता है। जैसे फारूक चिश्ती आउटसाइडर जो था वो आया था, वैसे ही आज भी इन स्टूडेंट्स को, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को प्यार में फंसाया जाता है, क्योंकि ये जो एज होती है ना, ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है चीज़ों से। कभी कोई किसी लड़के की हाइट से अट्रैक्ट हो जाता है, कोई उसकी फेस कट से अट्रैक्ट हो जाता है, कोई बियर्ड से अट्रैक्ट हो जाता है, कोई हेयर स्टाइल से अट्रैक्ट हो जाता है, कोई लग्जूरियस जो लाइफ को जी रहा होता है उससे अट्रैक्ट हो जाता है, और कुछ इंसान को पागल, मतलब इन द सेंस पागल इन द सेंस कि प्यार की बातें कर कर, ट्रस्ट बिल्ड करके आज भी जो है वो ये सब चीज़ें होती है। तो मेरा बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है, और जो बच्चे देख रहे हैं उनसे भी, कि आप इतनी जल्दी किसी से अट्रैक्ट ना हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला पर्सन किस तरीके का हो सकता है। हमने कितने केसेस देखे हैं कि सामने वाला पर्सन जो है वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके आता है, मतलब नाम ही बदल के आ जाता है, ट्रस्ट बिल्ड कर देता है, और ट्रस्ट ऐसा बिल्ड कर देता है कि उस पर्टिकुलर लड़की को लगता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति है जो मेरा ड्रीम बॉय है। और उसके बाद जो फारूक चिश्ती ने किया वो भी करता है। शायद फारूक चिश्ती ने जो किया उसके जैसा वो एक स्कैंडल नहीं चला सकता, लेकिन हाँ वो एक लड़की के साथ तो एटलीस्ट वो जो चीज़ है वो करी उसने, जो 1992 में हुई वैसी ही चीज़ आज भी होती है। मैं अंत में बस इतना ही कहूँगा कि आपकी फैमिली में या आपके आस पड़ोस में अगर इस एज ग्रुप के बीच में जो लड़कियाँ पढ़ रही है, उनसे आप बात करें, उनको जानें, और अगर आपको लगता है कि वो इस तरीके के कुछ ट्रैप में फंस रही है तो उनको उस ट्रैप से निकालने में मदद करें। धन्यवाद।